नया गमा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेई कारणेशी धापचिसो। गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखित कभी हो वे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। ये जीवन तो ऐसा ही है। चलती चक्की देख कर दिया कभी रारोय। अदो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। हर रोग का दवा है और हर प्रश्न का उत्तर है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। जब पहली बार कबीर साहब ने ये शब्द बोली थी, चलती चक्की देख कर दिया कभी रारोय। दो पाटों के बीच में साबुता बचा न कोई। जब ये पहली बार नित्य अनादि सदगुरु ने जब ये दोहा बोला था, पूरी सभा स्तब्ध हो गई। आप भेद को समझिए। पूरी सभा चिंतित हो गई। आप भेद को समझना। चलती चक्की देख कारा दिया कभी रारोय। दो पाटों के बीच में साबुता बचा न कोई। ये पूरी सभा एकदम स्तब्ध हो गई होगी। लेकिन इसके आगे भी है। तो चलती चक्की देख कारा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो। आप भेद को समझिए। जब ये पहली बार नित्य अनादि सदगुरु ने जब ये वाणी बोली होगी, पूरी सभा स्तब्ध हो गई होगी। और एकदम क्या स्थिति रही होगी, आप विचार करिएगा। चलती चक्की देख कारा दिया कभी रारोय। अदो पाटों के बीच में साबुता बचा न कोई। क्या गति रही होगी, आप विचार करिएगा। लेकिन इसी जब स्तब्ध हो गई होगी, उसी के बाद से अगला दोहा आ जा रहा है।
एकदम आप भेद नहीं समझ रहे हैं। हम ये दोहा बोलते ही एकदम स्थिति जो है वो हो जा रही है, पागलपन वाली हो जाती है। अब मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्या स्थिति जो है हो गई है। लेकिन इसी दोहे के आगे जो है एक और दोहा आ जा रहा है, चलती चक्की। आप भेद को समझिएगा। जब ये जो है पहली बार दोहा जो है कबीर साहब बोले होंगे, उनकी वाणी में बोले होंगे। हम लोग तो जो है सांसारिक व्यक्ति है और वो नित्य अनादि सदगुरु रहे हैं। जिस भाव से बोले होंगे और उस समय जो सदगुरु के हंस हंत नहीं रहे होंगे, एक पल के लिए तो उनकी जान ही निकल गई होगी। एक पल के लिए उनकी जान ही निकल गई होगी। अब होगा क्या? आप भेद नहीं समझ रहे, भाव को समझिए। अभी जो है ये दुआ जो है सुनने से सब लोग पागल हो जाता है। एक पल के लिए जो है एकदम स्तब्ध हो जाता है। कैसा संसार है ये? ये दुआ जो है पूरे संसार में गाई जाती है। ये सदगुरु की वाणी है। चलती चक्की देख करा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दुआ नहीं है, मंत्र है। ये आपके हृदय को जो है झकझोर देता है। ऐसी जब जो है आप विचार करो ना, ये दोहा को जो है जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग गाते हैं अपनी वाणी में, तो हमारी स्थिति जो है एक पल के लिए एकदम से जो है वो हो जाती है। सब कुछ एकदम से जो है क्या बोलेंगे, जो है एकदम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है अपनी आवाज में ये बोले होंगे, तो क्या हुआ होगा? तुरंत जो है चेतनाओं का जो है संसार से वैराग्य हो गया होगा। ये दोहा नहीं है, ये सबको मालूम है, पूरे संसार को मालूम है। क्या गति हुई होगी, आप विचार करिएगा। जब हम लोग आज इस दोहे को जब जो है बोलते हैं, एकदम संसार से वैराग्य हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। तो जब जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है अपनी आवाज में जो कि बोल रहे हैं, जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। देश विदेश मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की ही वाणी है। क्या कह रहे हो? मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, अब भी तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुगा हूं नयान। कबीर साहब जो है उस समय जब बोले होंगे, आप विचार करिए ना, क्या स्थिति रही होगी। एकदम एक पल में जो है वैराग्य हो जाएगा।
लेकिन जो है उसी दोहे के साथ एक और दोहा बोला है, तब थोड़ी सी जो है चेतना संसार में आ रही है। आप भेद को समझो। ये कबीर साहब की ये बाणियां हैं, सदगुरु की बाणियां हैं। ये आपके दिल में जो है ऐसा वैराग्य जो है पैदा कर देती हैं। थोड़ा गहराई से आप विचार करो तब समझ जाओगे। जब ये दोहा जो है पहली बार बोला होगा इसी धरती पर, पूरे मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूं, जितने लोग सुने होंगे उस समय तुरंत वैराग्य हो गया होगा संसार से। चलती चकी देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। महारथी संत जी ने जब ये दोहा मेरे को पहली बार बोला था, संसार में तो बहुत दोहे हैं, जब मैं भी सुना एकदम वैराग्य हो गया, स्थिति एकदम खराब हो गई, कुछ बोल नहीं पाया। तो उसके बाद से जो है महारथी संत ने कहा ये सच्ची घटना है। एकदम प्राण जो है अटक गए थे मेरी, मैं तो जीवित था, लेकिन ये बोल करके उन्होंने मुआ दिया। और जो है एक पल के लिए जो है चुप हो गए। मैं तो सोच में पड़ गया, इतना वैराग्य हुआ कि प्राण ही निकल जाएगा। ऐसी स्थिति मेरी हुई थी जब उन्होंने बोला था, चलती चकी देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। ये दोहा जब जो है, देखो इस संसार में बहुत सारी दोहे हैं, लेकिन जब मेरे कुछ कुछ जो है सुनाया था, मेरा एकदम हृदय में अंदर घुस गया, बाणी बंद हो गई, मृत्यु वाली वैराग्य वाली स्थिति आ गई। तो महारथी संत जी थोड़ा चुप हो गए एक मिनट के लिए। ऐसा लगा कि ये तो मतलब क्या संसार है, मेरी स्थिति कैसी रही आप नहीं सोच सकते। तब बोला जो है, नहीं इसके आगे वाला भी है। जब उन्होंने बोला था तो बोला कि इसके आगे भी है। मेरी बाणी बंद जो है, सांस जो है ना खत्म। ऐसी स्थिति हुई थी जब ये पहली बार दुआ मैंने उनके मुख से सुना था। दुआ तो मैंने ये जो है सुना था, पढ़ा था जो है, लेकिन जब उन्होंने मेरे को बैठा करके जब बोला था, एकदम खत्म, बाणी बंद, मौन। इसके बाद से जो है बोला नहीं इसके आगे भी है। तो चलती जब 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 ये दोहा बोले इसके आगे वाला, तब जाकर के जो है सांस जो है चल गई। आप जानना चाहते होगे इसके आगे वाला दोहा क्या है? बहुत से गुरु भाई बहन जानते हैं। तो जो है ऐसा बोल करके और चुप हो गए। मेरी स्थिति जो है एकदम खराब हो गई, प्राण निकल गए, ऐसा हो गया। एकदम मौन स्तब्ध जो है। तो जो है बोले कि नहीं इसके आगे भी है। गला दब गया, मृत्यु के समान हो गया, सांस की गति बंद हो गई। ये सच्ची घटना है। ये मैंने दुआ सुना था, लेकिन वो भाव नहीं था उसमें। लेकिन जब वो उस भाव से बोली थी,
तो मेरी जो है सांस की गति अटक गई, एकदम तड़फड़ा सा गया। तो जो है फिर जो है बोले कि नहीं नहीं, इसके आगे भी है। आंखों से जो है आंसुओं की धारा बह गई, एकदम स्तब्ध। आगे वाला मैं बोला जैसे आदमी मर रहा है और उसको जो है ना दवा दे दो, ऐसी वाली जो है एकदम चुप मौन एकदम शांत जो है लगा कि गए संसार से। तब बोल रहे हैं इसके आगे वाला भी है, जिलाने वाला भी है। तो चलते चकी देख कारा, हंसा कमा लठठाय, कीला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। चलती चकी देख कारा, हंसा कमा लठठाय, कीला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। आप भेद नहीं समझ रहे? जब ऐसा बोले तब जो है सांस आ गई। आप भेद को समझो। उस शब्द में जो है भाव होता है, और उसी भाव में जब जो है अंदर घुसेगा तो आपकी जो है प्राण निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सदगुरु की वाणियां हैं। जब जो है अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, आप एक ही दुआ को जो है एकदम निचोड़ निचोड़ करके ऐसा ऐसा रस निकालते हैं। अरे भाई, दुहे है ही ऐसी। जब आप उसके ऊपर गंभीरता से आप विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो है जब उन्होंने बोला चलते चकी देखे कारा, हंसा कमा लठठाय, कीला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। वही बात तो स्वामी जी भी कह रहे हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यहां जीवन मरण पर जो है ये संसार चलता है। आप तो चेतन देश के वासी हो, आपके पास तो सदगुरु है, फिर किस बात का डर? कूद जाओ भवसागर में, कूद जाओ चक्की में, लेकिन जो है अपना किला को याद करके रखना। किला जो है वह सदगुरु का चरण है। वो बोलते ही मैं बूझ गया था कि किला जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण से आगे नहीं हट, मतलब छोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद से बोला था गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। महारथी संत जी जो है ऐसा सत्संग सुनाते थे, बाप रे, एक पल में जो है मुआ देंगे। शब्द बोलती ही जो है सांस की गति खत्म, एक पल में खत्म कर देती थी। और जो है अगले ही पल जो है दूसरा शब्द बोल करके जिद्दा कर देती थी। बोला आप जीवित हो गए ना,
यही शब्द जो है जब लगता है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, आज नया शब्द बीबी किया, तिनको सर गए काज। तो शब्द हमारा आदि का, सुन मत जा हुसरक। आप भेद नहीं समझ रहे, ये जो है अमर वाणियां हैं, ये शब्द है, मंत्र है, ये सबको नहीं लगेगा। आप भेद को समझिए, ये जो वाणियां हैं सबको नहीं लगेगी। ये जो उसका प्रेमी होगा, जो उसका जो है क्या बोलते हैं, जो उसका बीमार होगा, उसको लगेगा। ये इस संसार में सबको बीमारी नहीं है, ये हंसों को बीमारी है, तो उन्हीं को ये तीर लगेगी। सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारता ही हरि बान, पीर भारी भई। आप भेद नहीं समझ रहे, इसी संसार में बहुत लोग बीमार है, बहुत तकलीफ में है, तो जो सदगुरु का शब्द बाण है सबको थोड़ा लगेगा। अरे जो प्रेमी होगा सदगुरु का, उसी को लगेगा। आप भेद नहीं समझ रहे, इसी संसार में कई तरह के हंस हंसनी है। एक तो एकदम से जो है पागलपन है, प्रभु से मिलने का उनके अंदर में विरह है, वेदना है, वैराग्य है। सदगुरु जो है उन्हीं को ढूंढ रहा है, सदगुरु सबको नहीं ढूंढ रहा है। सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहा है, जो एकदम पागल है, एकदम उनका जीवन मृत्यु के समान है। बिरहाया गजी न को लगी, बुझता ना ही बुझाए, अबिरह लगन में जरी मारे, वा प्रभुआ यह बुझाए। तो इसी संसार में ऐसे हंस हंसनी भी है, जिनको बिरा आग लगी हुई है। सदगुरु जो है उन्हीं को ढूंढ रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझ जाना चाहिए। तो ये जो शब्द है सबको नहीं न लगेगा। चलती चकी देख कारा, दिया कभी रारोय, अदो पाट के बीच में साबुत बचा न कोई। ये शब्द है, ये किसको लगेगा? जिसके अंदर में जो है वैराग्य होना है, जिसके अंदर में सदगुरु के प्रति प्रेम है, जो सदगुरु के लिए पागल है, ये बाण जो है उसको लगेगी, पूरे संसार को थोड़ा लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये जो है बाण से जो है जब वो लगेगा एकदम विरह पैदा हो जाएगा। सबको विरह नहीं पैदा होगा। आप भेद को समझिए, एक ही दवा सबको नहीं काम करती है।
वही दूसरे के लिए नहीं काम करती है। अभेद समझना। तो ये पूरा संसार जो है मन की ही बीमारी से तो जो ग्रसित है। तो जब सदगुरु का बाण लगेगा एकदम शुद्ध हो जाएगा। अभेद को समझना। वही जो है अब फिर भजन आती है, सदगुरु शब्द कमान सुरति गा शी भई मारत हिया रे बान पीर भारी भई। अभेद को समझना। ये सदगुरु का शब्द है, भजन है, ये सबको नहीं लगेगा, लेकिन जो इसका मतलब बीमार है, इसके जो है विरही अनुरागी जो है बीमार होते हैं, वह भी एक तरह का बीमारी है। प्रभु से मिलने का भी एक तरह से बीमारी है। उसके लिए ये जो है शब्द जो है लगेगा, वो बुझ जाएगा। सदगुरु शब्द कमान सुरति गा शी भई मारत अरे बान पीर भारी भई निस दिन साले घाव नींद निस दिन साले घाव नीदया वे नहीं पिया मिलन की चाह नैहर वे नहीं पिया मिलन की चाह नैहर वे नहीं चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी के। आप भेद नहीं समझ रहे। जिसको पिया मिलन की जो है तड़प है, उसी का मन जो है सोएगा, सबका नहीं सोएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ये सदगुरु का शब्द है, ये बाण है, ये जिसको जो है पिया मिलन की चाह नैहर वे नहीं चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी के कागा बोली बोले कहाँ तक बाखिया कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागी है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? जो है ऐसा ऐसा दोहा जो है स्वामी जी लिखे हैं, एकदम बिरह में व्याकुल हो करके जलन जलनती में जिन पाया तिन जान जो है, ऐसे ऐसे दोहे हैं सदगुरु के। ये दोहे सबको नहीं लगेंगे। ईश्वर वेद जो है पूरे संसार के लिए नहीं है। ये स्वर वेद जो है सदगुरु के जो प्रेमी है उनके लिए है। आप किसी को भी नहीं स्वर वेद दे देना है। जो प्रेमी होगा, अधिकारी होगा, उसको देना है। आप बताओ, सदगुरु जो है एक अपना हंस को ढूंढने के लिए पूरा सिर पर जो है स्वर वेद लेकर के पूरे संसार में घुमा रहा है। आपको समझ में नहीं आता है सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। एक हंस को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जो है अनंत जीव है, उसमें से कोई कोई हंस है, सब थोड़ा हुआ है। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय
कोई कोई गुरु की लाल है, अंता महल पर जाए। आप भेद नहीं बुझ रहे। सदगुरु का प्रेमी सब लोग नहीं होता है। सदगुरु का प्रेमी जो है कोई खास होते हैं, लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है। देखो भेद को समझिए। जो है ये जो है ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। यहां तो यही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुखव कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। आप भेद नहीं बूझती, आप भेद नहीं बूझते हो। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं, ये सदगुरु के तीर हैं। सबको नहीं लगेगा, जो बीमार होगा उसी को लगेगा। तो बीमार जो है कई तरह के हैं। एक को बीमारी है इस संसार को धन को इकट्ठा करने की, एक की को जो है बीमारी है प्रभु से मिलने की। ईश्वर वेद की दुए जो है प्रभु से मिलने वालों के लिए है। ये संसार के लिए नहीं है, ये संसार के लिए किसी काम का नहीं है। स्वर वेद जो है प्रेमियों के लिए है, जो सदगुरु के जो है एकदम अति प्रेमी है उनके लिए है। स्वर वेद जो है पूरे संसार के लिए थोड़ा हो है। एक गलत तो लोग जो है बोलते हैं स्वर वेद उनके लिए दवा है जो अति प्रेमी है, जो इसी संसार में इसी शरीर से जो है प्रभु को बुझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पागल हैं। कोटि बार सजप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। मैं पूरे संसार को बता रहा हूं, ये जो सदगुरु की वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियां ऐसे ही रहेगी। पहले की भी जो है सदगुरु की वाणियां पूरे संसार में है, लेकिन जो है सदाफल देव जी महाराज आने के कारण वो वाणियां जो है फिर से जीवित हो गई हैं। ये वाणियां मर गई थी, इनमें जान नहीं था। आज जो है पूरे भूमंडल में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आने के कारण ये फिर सब वाणियां जो है हरी हो गई हैं, जीवित हो गई है। तो जो है हर युग में जो है सदगुरु आता है। ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। आप जिस परिवार में रहते हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, मौसी है, मौसा है, सब थोड़ा बीमार है। उसमें कोई 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 एक दो बीमार होता है, सारे ही बीमार हो जाएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सदगुरु की बीमारी सबको नहीं लगती है, वो कोई कोई बीमार होता है, उसी को ये सत्संग जो है भाता है, क्योंकि उसी का दवा है ये। आप भेद नहीं बुझ रहे, ये स्वर वेद दवा है। कौन? जो प्रभु को पाने की जिनको बीमारी लगी है उसकी दवा है ये।
मैं तो होश हवास में बोल रहा हूं। ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं सुनाई मिलेगा आपको। केवल और केवल जो है विहंगम युग में जो है ऐसा सत्संग मिलेगा। स्वर वेद जो है उन प्रेमियों के लिए है जिनको जो है प्रभु का दर्शन करना है, संसार के लिए नहीं है। जो सच्चे प्रेमी हैं, विरही हैं, अनुरागी हैं, स्वर वेद उनके लिए है। जो पागल हो रखे हैं, पिया मिलन की चाह नहीं हर वे नहीं। अभी आपको जो है इतना जो है बिरह नहीं लगी है। जब बिरह लग जाएगी तो आना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हो स्वामी जी दूर है? नहीं है। अभी आपके अंदर में जो है बिरह आगनी लगी नहीं है। जब लग जाएगी तो वही बुझाएगा। ए बिरहाया गजीन को लगी बुझता ना ही बुझाए। अबिरा लगन में जरी मरे वा प्रभुआ यह बुझाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्त्री, आपको कुछ नहीं करना है। बस जो है सब जो है सदगुरु के सिर पर डाल करके रखो। अपना सिर पर नहीं रखना। आपको केवल सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीरता, विश्वास, आशा, आपको बस इसी में रहना है। शुभ विचार, हमेशा शुभ सोचना है आपने। जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्त्री, आप भेद को समझो। जो है आपको पूरे संसार का काम जो है इन 4-5 दोहों से हो जाएगा। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। तो आपको इस संसार से जो है मतलब दुख ना हो, इसके लिए 4-5 दोहा मैं बता देता हूं, जो मैं समझता हूं, जो मैं बुझता हूं, जिनके ऊपर जो है मैं अभी तक चल रहा हूं। तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ये पहला दोहा है। अजोगी शोभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प यधार। फिर उसी के बाद आता है नाम धनी शिरा सौंप कर संत विजेता होय। अडरे मरी का यर बने धिक जीवन है सोय। तो पूरा संसार का काम जो है
3 दोहों में हो जाएगा। इस सदगुरु की जो है वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं, सदगुरु के मंत्र हैं। तो 3 मंत्र आप याद कर लो, 3 दोहा आप याद कर लो। एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं आप तो रोज ही नया नया बताते। मैं नया नया कुछ नहीं बताता, जो सदगुरु की जो वाणी है वही तो मैं कहता हूं। तो ये 3 दोहा आप याद कर लो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिल विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। एक दोहा ये याद कर लो और दूसरा दोहा याद कर लो। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। और तीसरा दोहा है, नाम धनी शिरा सौंपू करा, संत विजेता होय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। अब इसके आगे जो है चौथा दोहा भी सुन लो। किसिया भांति ज बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, विष भक्त बसी पर सोय। और एक पांचवा भी ले लो। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय, असदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यान कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन 5 दोहों से संसार का काम चल जाएगा। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? काहे लिए जो है ये जो है अपने भी रोते हो और दूसरे को क्यों रुलाते हो? जब आपको जो है इन 5 दोहों से काम हो जा रहा है तो मत रोया करो। आप भेद को समझो। ये 5 दोहे से आपका काम चल जाएगा। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो एक भी दोहा से काम चल जाएगा, लेकिन आप जो है ये 5 दोहे तो एकदम रख लो। दोबारा बता देता हूं। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिल विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। नाम धनी शिरा सौंप करा, संत विजेता होय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। और आगे तो किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय।
सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिवा का सुलभ सब, विश्वायाला बहन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, मैं जितना समझता हूँ और बुझता हूँ, इन्हीं 5 दोहे से संसार में काम जो है हो जाएगा। अब जो है अभी तो संसार ऐसा ही है, तो आप भेद को समझना है, गुरु के चरण में रहना है। बिना गुरु के जो है चरण के जो है आप बच नहीं पाओगे। जो है बिना गुरु के चरण के बच नहीं पाओगे। गुरु का, सदगुरु का चरण ही जो है किला है जिससे आपको लगना है। मैं दोहा तो ये सुना था, चलते चकी देखे कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट की बीच में साबुत बचन कोय। तू जो है मतलब पहले सुना था, लेकिन जब उनके मुख से सुना एकदम स्तब्ध हो गया जो है। फिर जो है आकर के घर में जाता था, हमारा बड़ा वाला भारी था वो, एक आदमी से नहीं चलता था वो। जब दो जो है एक तरफ मां बैठेगी और एक तरफ बुआ बैठेगी, तब जो है वो चलता था घड़ 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 जो है। या एक तरफ दादी बैठेगी, एक तरफ मां बैठेगी। डेली कम से कम 5 किलो पिसान पीछे जाती थी, तो जल्दी उठेगा नहीं, बहुत भारी था जो है। तो देखने के लिए कि ये किला के पास बचा है कि नहीं बचा है, तो मैं उसको जो है, अब वो पलटी कर रहे हो नहीं रहा हो नहीं रहा है, तो जो है वो जो है ना मट्टी से लिपाई होता है, वो जो है कुदाल उदाल ले गया, तो बोले क्या कर रहा है तू इधर। मेरी मां कह रही है क्या कर रहा है तू इधर, खोद देगा, कल आटा कैसे पिसाएगा। लेकिन मेरे मन में तू देखना था कि गेहुआ बचा है कि नहीं बचा है, तो भाग गया डर के मारे। फिर लेकर के फिर जब सब लोग शांत हो गए, तो फिर उसको जो है खोद करके देखना है, तो जो है अब देखने को मिल नहीं रहा है, देखने को मिल नहीं रहा है। तो जो है एक दिन जो है मतलब घिस गया चक्की, वो कूटने वाला आया जो है कुटाता था पहले, आते थे गांव में, चक्की कुटवा लो, जाता कुटवा लो जो 40 साल 50 साल 60 साल के हैं उनको मालूम है। तब वो जो है उसको घर में बुलाए कि भैया मेरा कूट दो, कितना पैसा लोगे, क्या क्या सब बात हुआ। तब वो आया तो जो है उसको निकाल दिया तो मैंने देखा कि जो किला के पास लगा हुआ है वही बच रहा है। तो मैं बोला कि ये गेहूं बड़ा चालाक मैं ऐसे ही बोला था। जब वो चक्की जो है पलटी किया, तो देखा मैंने, तो मैं उसमें से 2-4 गेहूं जो है ले लिया और बोला कि यही चालाक गेहूं है। तो जो कूटने वाला बोला कि हाँ यही चालाक है, यही चालाक है। कूटने वाला जो है, मैं उसमें से जो है मैं बड़ा हो गया था, मतलब बूझता था संसार को। तो जो है मैंने जब वो जैसे ही वो जो है घर पर ही था, वो जो आया, ओ चक्की कुटवा लो, जाता कुटवा लो बोल रहा है। तो मेरी दादी ने बोला भाई आ जाओ इधर आओ भैया, इधर आ जाओ। मेरा जाता कूटने का जो है ना, वो जो है ना पैसा बताओ, बातचीत हुआ। लेकिन मेरा मन तो वहां लगा हुआ था कि इसमें थोड़ा देखना है। तो जो है उसने पलटी कर दिया, निकाल दिया दोनों को जो है।
और देखा तो जितने गेहूं उसके पास में चिपके हुए थे, पास में थे, वो बच गए। तो मैंने उसमें से जो है 2-4 गेहूं जो है वो ले आया और बोला ये चालाक, ये जो है चालाक गेहूं है, ये बहुत चालाक है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि ये गेहूं बहुत चालाक है। तो कूटने वाला बोला कि हाँ बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक है, ये पीसने से जो है बच गया। अब जो है तो मैं बोला कि इसका चालाक होगा तो इसका बच्चा भी चालाक होगा, इसको ले जाकर के मैं बो देता हूं और मैं खाऊंगा तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। आए आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैंने सोचा कि ये तो गेहूं सबसे चालाक यही है। दिल्ली में देख रहा हूं डलिया भर जो है 5-5 किलो पिसा जा रहा है, इनमें से चालाक वाला यही है। तो मैंने बोला कि भाई इसको मैं बो दूंगा तो मैं जो है क्या बोलते हैं इसका गेहूं पैदा होगा, तो उसको खाऊंगा तो मैं भी चालाक हो जाऊंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। आप भेद को समझो। तो मैं ले गया जो है उसको खेत में बो दिया, उसको खेत में बो दिया और जो है उसमें से उगा, उगा भी, वो बाल भी हुआ, लेकिन मैं खाया उसको तो फिर भी जो है वो तो वैसे ही हुआ, मरने वाली बात। तो अब समझ में आया, अब समझ में आता है। आप भेद को समझो जो है वह गेहूं का ही कमाल था, वो चला गेहूं का, मैंने वो जो है ना गेहूं खाया। आज वही बीज जो है उदय हो करके जो है तो जेहि मारा नेसी जग डरी, मेरो मन आनंद कब मारी हाँ कब मिली हाँ पुराण सची दानंद। तो ये तो बाद में बोध हुआ कि शरीर तो जो है तो जो मरना ही है। आप भेद को समझो, ये शरीर को तो मृत्यु का ही है, ये बोध हो गया। अब जो है पूर्ण रूप से बोध है कि सदगुरु का चरण ही है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीराता। गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीराता। गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अभेद को समझना जो है। तो गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण में समाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जो मेरे समझ में आता है मैं वही सुनाता हूं। और जो है ये जो है पूरा सत्संग सदगुरु का है। परसों क्या हुआ कि जो है वो जो है मोबाइल से घर में फोन कर रहा था, लेकिन वो उसमें जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो है थोड़ा उसका रोशनी का चक्कर पड़ता है, धूप रहने से उसमें कॉल करने से दिखाई नहीं देता है। तो मैंने जो है वो कॉल कर दिया तो कहीं और चला गया, उस आदमी के पास चला गया जो मतलब उनकी स्वामी जी से बातचीत होती रहती है। स्वामी जी के अभी वर्तमान वाले जो मतलब स्वामी जी हैं, इनके साथ बातचीत चलती रहती है। तो वो जो है मैं देखा बाद में तो कहीं और चला गया। मैं फटाक से उसको काट दिया, क्योंकि उनसे बात करने का कोई मेरा मतलब नहीं था। अब जो है कल उन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं फोन कर दिया, जब वो खाली हुए कल फोन कर दिया। तो मैंने बोला हाँ भाई जो है जय सदगुरुदेव, कहिए जो है आप बताइए, आदेश करिए क्या है। तो बोला नहीं, आपका फोन आया था जो है कल जो है। तो मैं बोला कि हाँ वो थोड़ा ऐसे गलती से लग गया था जो है। तब वो बोल रहे हैं कि मैं आपका जो है चैनल का सत्संग सुनता हूं। अब मैं तो डर गया। तो बोले कि वो कैसे सत्संग होता है। मैं बोला भाई अब झूठ कैसे बोलेगा मैं बोला तो ऑनलाइन होता है। और जो है प्राण सूख गए मेरी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन सत्संग तो बंद है, आप लोग कैसे चलाते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं जो है इसमें ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, मेरा सत्संग थोड़ा हुआ है, ये तो स्वामी जी का हम लोग गुणगान करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं।
हम लोग जो है स्वामी जी का खाली गुणगान करते हैं, और ये गरीबों वाला है। बैठ करके उसमें 100 आदमी नहीं जुड़ता है, 50 आदमी नहीं जुड़ता है। वो मतलब ऐसे ही घर में हम लोग कर लेता है जो है 10-12 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब इकट्ठा होने में जाने में मतलब जो है ना किराया लगेगा, तो जो भाड़ा लगेगा, उसके घर जाने में समय लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही जो है, अब क्या बोले, जो है सदगुरु का आदेश आदेश है। तो हम बोले ज्यादा आदमी नहीं जुड़ते हैं, वो जो है ऑनलाइन 2-4-10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 20 आदमी तक कभी कभी हो जाता है। तो थोड़ा बैठ करके हम लोग रोज ही रोज कर लेते हैं। बोला हाँ हाँ, तब तो कोई बात नहीं है। तो हमें तो भाई अपना सत्संग चलते रहना है। बोला नहीं नहीं, तब तो कोई बात नहीं है। मैं बोला कि हम तो जो तो जो है गुरु जी का खाली गुणगान करते हैं, हम लोग सत्संग नहीं करते हैं। जो है हम लोग जो है कोई एक भजन गाएगा, कोई एक भजन गाएगा, और उसी में से जो हम लोग को बोध होता है अपना अनुभव कह देते हैं। बोला हाँ हाँ, जो है ना कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए। जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथरी, वहां से बच गए। तो बच क्या गया, स्वामी जी बोल रहे हैं, हरि हरि जानकी गुणन का, हरि हरि जानकी। आप सदगुरु के हंस हो, आप भेद को बूझो। जो है आप सदगुरु के हंस हो। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई, जो कि हमारे इस सत्संग का जो है कोई विषय नहीं है। फिर मैं भी जो है बहुत खुश हुआ। उसके बाद से जो है वो 15 जो है 20 मिनट बात करके जो है मैं जो है अपना विदा लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सारा शक्ति जो है सदगुरु के चरण में है। हम बताए उनको कि हम लोग तो सदगुरु के चरण का गुणगान गाते हैं भाई, सत्संग नहीं कराते हैं, ध्यान साधना हम लोग नहीं कराते हैं, हमारे यहाँ उपदेश नहीं होता है कि ज्यादा जो है नियम कायदा कानून वो सब नहीं वाला। हम लोग बस ऐसे ही 2-4-10 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, और जो है हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, अगुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। फिर भी वो फंसाना चाहे मेरे को, बोल रहे कि नहीं आपका सत्संग है। मैं बोला आप स्वामी जी के साथ रह करके ऐसे बोलेंगे, मेरा है वो कि सदगुरु का है, मेरा उसमें कौन सा वाणी है, थोड़ा आप बता दीजिए। फिर जो है बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग करते रहिए, 2-4 आदमियों के लिए कोई बात नहीं है। जो है मैं बोला स्वामी जी बोले हैं हवन जो है विद्यार्थी से ही करवाना है, तो अब हम लोग गरीब आदमी जो है अपना हक तो नहीं, हाँ नहीं नहीं अकेले कर सकते हैं, 2-4 लोग अपना घर परिवार में कर सकते हैं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग भी तो हमारा परिवार ही है, ये सब हमारे घर के ही तो लोग हैं, तो घर में कोई बात नहीं है, तो हमारा सत्संग चलता रहेगा, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है। कोई बहन है, कोई बुआ है, कोई ताई है, कोई चाची है, कोई मौसी है, कोई दादी है, कोई गुरुबहन है, हम लोग भी एक परिवार ही तो हैं। तो अपना घर में चलेगा, ये जो है परमिशन मिल गया, और क्या चाहिए। हम लोग एक परिवार के समान ही है। आपको लगता होगा
कि जो है, लेकिन सब लोग आप हमारे ही हो, हमारे घर के ही हो, इसलिए इसमें कोई सत्संग में जो है ना बुराई नहीं है। पास हो गया, और क्या चाहिए आपको। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। वैसे मैं बहुत लोगों को देखा नहीं हूं, लेकिन सब हमारा परिवार है, हम लोग एक ही परिवार के हैं, ऐसा भाव मेरे में तो है ही है। आप गुरु के चरण में रहा करिए, तब हम लोग सब एक परिवार हो जाएंगे। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अपना घर परिवार में कोई बात नहीं है, तो आप लोग भी तो हमारे परिवार ही हो। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दादी है, कोई दादा है, कोई बेटी है? कैसे सदगुरु के हंस हंस रही हो। अरे स्वामी जी, एक रास्ता बंद करते हैं तो दो रास्ता खोलते भी तो है। तो हम बोला कि नहीं, गरीब लोग का कहाँ जाएंगे, उधर जाने में किराया लगेगा, 50 रुपया भाड़ा लगेगा, फिर वहां जाओ तो सब जो है व्यवस्था करना पड़ेगा खाने का पीने का, तो सबसे सस्ता वाला तो यही है। बोला हाँ हाँ, जो है अपने परिवार में क्या करिए, जो है माता पिता भाई बहन सबको सत्संग सुनते रहिए और सुनाते रहिए, सब लोग तो हमारे वही हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं। अब जो है चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, हो जहवा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। आपको चलने के लिए बोल रहे हैं। और जो है एक और भजन सुन लीजिए। तो गगन ही द्वारे लौका लऊ की, गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीना एकी भाव। तन मनया तब भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय।
सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी एक और भजन सुन लो। आपके घर के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं कि आपका घर ऐसा है। आपसे पूछ रहे हैं कि आपको याद है जहां से आप आए हो, उस घर की याद दिला रहे हैं आपको। सखी सुधिया उदिस, सखी हो सुधिया उदित, जहाँ से अइलु जग माही। सखी सुधिया उदित, जहाँ से अइलु जग माही। जब हम लोग गाते हैं ये तो मस्त मस्त हो जाते हैं। आप विचार करो ना, स्वामी जी जब पहली बार गाए होंगे वो कौन कौन सदगुरु के हंस हंस भी रहे होंगे, वो तो पक्का पहुंच गए होंगे। अरे यहां पर एकदम आनंदित हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। सखी इतना प्यार से कौन सुनाएगा आपको, बताओ। सदगुरु जो है उनका कितना प्यार जो है प्रेम है। हम लोग तो संसारिक जीव है, वो तो पूरे संसार को जो है प्रेम करते हैं। तो उस वाणी का सोचो ना, उस वाणी को सोचो, उसमें क्या भाव रहा होगा। और जब स्वामी जी जो पहली बार जब सुनाए होंगे, आप लोगों को प्रेम नहीं समझ में आता है। प्रेम ये संसार वाला समझते हो, वो नहीं है। ये किस भाव में स्वामी जी जो है बोले होंगे। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी अइलु जग माही। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। अमृत रस चीरा साजी, ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। मानवांछिता सुख भोगे, मानवांछिता सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी अइलु जग माही। स्वामी जी आपको याद दिला रहे हैं कि आप याद करो, बता रहे हैं वो। तब मानवांछिता
सुख भोगे, दुख जामे नहीं लीस। सखी सुधिया उदित, जहवासी आइलु जग माही। सदा पाल स्वामी समुझावे, सदा पाल स्वामी समुझावे। फिर चलु हो वही दीत, जहवासी जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित, जहवासी आइलु जग माही। सदा पाल स्वामी समुझावे, फिर चलु वही देश, जहवासी आइलु जग माही। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं समझा रहा हूं, फिर चला वही देश में। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु का चरण पकड़ लो और अपना देश में चल चलो। आप काहे लिए संसार में परेशान होते हो? ये संसार तो ऐसी ही है, आपको गुरु के चरण को पकड़े रहना है। माया कुछ नहीं कर पाएगी आपको। सब कुछ जो है गुरु के चरण में ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु चरण में समा जाओ। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद नहीं बूझ पाते हो? अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।